हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? दिस इज़ स्वर्लीन साइनिंग इन। और मैंने आप सबको मैसेज भेजा था कि आज मैं लाइव आने वाली हूँ एक स्टोरी सुनाने के लिए। वो स्टोरी जो शायद सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सारे लोगों की है, या मैं ऐसे बोलूँ कि वो स्टोरी सुनाने के लिए आई हूँ जो शायद हम सबकी स्टोरी है। इट इज़ फ्रॉम माई सेल्फ टू माई सेल्फ। एक जर्नी है। आज उस जर्नी को सुनाने के लिए आई थॉट क्यों ना मुझे अपने सब फ्रेंड्स से मिलकर लाइव कुछ बातें की जाएं। Can anyone please type in to tell that yes, we are there, because I cannot see anybody. Oh yeah, oh yes. Now I can see that. Thank you so much. Yeah, thank you Shivangi. I can see you. Thank you Mukesh sir for joining in. Thank you so much. इनफैक्ट थैंक यू मुकेश सर, जो आपने कल शेयर किया पोस्ट, दैट वाज रियली एन इंस्पिरेशन। तो हम आज बात करने वाले हैं जर्नी की। जर्नी कौन सी जर्नी? मेरी जर्नी जो मुझसे शुरू होती है और मुझ पे ही खत्म होती है। व्हाट इज दिस जर्नी? कभी नोटिस करना, जब हम रोड से ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो ट्रैवल करते हुए बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हमें मिलते हैं। अगर हम उसी 120 की स्पीड से रश करते रहेंगे तो शायद कहीं जोर से नीचे गिर जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड को बैलेंस कर लेते हैं। हम अपने चलने के तरीके में चेंज लाते हैं। उस कांस्टेंट स्पीड से हम थोड़ा सा डिमिनिश हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ लाइफ की जर्नी भी होती है। एक ही स्पीड से, यूनिफॉर्मिटी से कभी भी नहीं चलती। आप ऐसे सोचो, कभी एक वो ऐसा अच्छा सा दिन आए, हम सुबह सुबह उठे। अब सुबह सुबह से मेरे मतलब है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन healthy, wealthy and wise. But how many of us, we are following it? आज के टाइम पर, thank you Aman ma'am, thank you Aman Bhatia ma'am for watching me. It's real pleasure to see my teachers watching me. Hi Shifali, thank you for joining in. We are constantly running and rushing towards our goal to attain something. और वो something क्या है? We don't know. Moving on the journey, हम सब ऐसे ही करते हैं। मैं आप लोगों को बोल रही थी, इमेजिन करते हैं एक सुबह सुबह बड़ा अच्छा सन फिल्ड डे इज आउट, एंड ऑल ऑफ अ सडन हम ये रियलाइज करते हैं यार सुबह सुबह उठ के लेट्स मेडिटेट। तो हमारा दिन शुरू हुआ एक मेडिटेशन से, फिर उसके बाद एक रिलीजियस प्रेयर को फॉलो करते हुए बड़े ही चार्मिंग मूड में आपकी पूरी फैमिली हैज गॉट अप, and there are pleasant good morning wishes, a happy breakfast, a happy family breakfast without any phones, any laptops, any rush. उसके बाद अपनी रूटीन से फ्री होने के बाद हमें वो टाइम मिलता है, जो वो लंच और मॉर्निंग आवर्स के बीच का टाइम है, अपना काम फटाफट फिनिश करके, एंड वी गेट दैट मी टाइम। उसमें हम अपने मन का जो करना है कर सकते हैं। वी आर पेंटिंग, ड्रॉइंग, राइटिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, स्पीकिंग, एनीथिंग जो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद लंच भी बड़ा काम था, एवरीबडी एंजॉयड इट। हाय निर्वाण, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू मानशा फॉर जॉइनिंग इन। लंच भी बहुत अच्छा था। उसके बाद एक छोटी सी नैप, अ वेरी पीसफुल काम नैप। शाम को उठे, थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाया, या जो जॉब में है वो जॉब का दे आर वॉचिंग दिस एंड लुकिंग इनटू देयर वर्क। शाम आते आते तक एक क्विक चाय। फिर उसके बाद हो सकता है किसी को राउंड लगाने जाना है,
ठीक है, आज के दिनों की बात नहीं कर रही हूँ, बट एक जनरल बात कर रही हूँ। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, कुछ रीडिंग करनी है, वट एवर, अपने काम से फ्री होकर, एंड अ डीप स्लीप एट द प्रॉपर टाइम ऑफ नाइट। ये तो मैंने ऐसे कह दिया, अब कुछ लोग सोच रहे हैं जैसे फेरी टेल स्टोरी कर दी मैम ने। नहीं, मैंने कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं की है। ये हमारा लाइफस्टाइल होता था कुछ टाइम पहले। फिर उसके बाद हम भाग 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 भाग, बस भाग भाग में नहीं लग गए। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक फ्रेंड थी, जब मैं छोटी थी मेरे स्कूल में एक फ्रेंड थी, उसका नाम मुझे बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, बट वो हमेशा ना बहुत स्माइलिंग, मतलब एग्जाम्स में जब मैं उसे देखती थी, शी यूज्ड टू स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कोई टेंशन नहीं उसे। फिर अगर कुछ टीचर ने टेस्ट लेना है या उसका होमवर्क नहीं हुआ, तब भी वो कभी स्ट्रेस में नहीं आती थी। मुझसे एक दिन एक्चुअली नहीं रहा गया, एंड आई आस्क्ड हर, मैं कहा यार व्हाई डोंट यू फील दैट टेंशन इनसाइड यू, इजंट देयर एनी एंजाइटी? चलो सपोज आज टेस्ट है तो तुम्हें टेस्ट का डर नहीं लगता? शी सेड, "Swirleen, you tell me one thing, अगर मुझे टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं हूं, मैं नहीं करके आई, मेरी गलती है, कैन आई चेंज इट?" आई सेड, हाँ, चेंज तो नहीं कर सकती। इफ इट इज माई फॉल्ट, आई कैन नॉट चेंज इट, एंड आई नो दैट्स रॉन्ग ऑन माई पार्ट। तो एंग्जाइटी किस चीज की? हम जो कर रहे हैं वही तो मिल रहा है। अगर तैयारी करके आऊंगी तो वैसे ही एंग्जाइटी नहीं होगी, वैसे ही खुश रहूंगी। और अगर तैयारी नहीं करके आई हूं तो इट इज माई फॉल्ट ना, मेरी गलती है। उस दिन मुझे उसकी बात से एक चीज समझ में आई, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कितना जरूरी है लाइफ में। मैंने आपको प्रॉमिस किया था आज मैं अपनी जर्नी की बात करूंगी, फ्रॉम माई जर्नी टू माई जर्नी। ये जर्नी एक बहुत छोटी सी बच्ची की है, जिसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे। छोटे होते से इतने बड़े बड़े ड्रीम्स थे कि मैं खुद सोचती थी, और इनफैक्ट घर पे मुझे बोला जाता था, दादी माँ कितना लंबा सोचती हो, और पापा हंस देते थे, कोई बात नहीं, सब पूरे होंगे, देखती चलो। कहीं वो फर्म बिलीव बन गया था मेरे अंदर कि अच्छी बात है ड्रीम्स देखना, अगर देखूंगी तभी तो पूरे करूंगी। और जब ऐसे पेरेंट्स हो जो हमेशा साथ देते हो। आई वॉज ऑलवेज अ वेरी चर्पी, वेरी बबली गर्ल। हर टाइम पता नहीं कुछ ना कुछ बोलती ही रहती थी, और कुछ नहीं मिलता था किचन की, मम्मा की किचन से जाकर एक बेलन उठाकर, एंड आई यूज्ड टू होल्ड इट, और ऐसे सोचती थी ऑडियंस मुझे सुन रही है, और मैं बोलना शुरू हो जाती थी, और बोलती रहना बोलते रहना। कई बार मम्मा बोलती थी, तुम थकती नहीं हो? नहीं मम्मा, थक तो जाती हूं, बट बड़ा मजा आता है, आई रियली लव इट, आई एंजॉय इट। और कुछ नहीं मिलता था, अपने आस पड़ोस से 10-12 बच्चों को पकड़कर, जो मुझसे छोटे होते थे ना, चलो आज टीचर टीचर प्ले करेंगे, टीचर टीचर प्ले करेंगे। मतलब मुझे लगता था मैं सब कुछ उन पे निकालती थी, जो मुझे आता था उनको सुनाना शुरू कर देती थी। अब मुझे नहीं पता, भगवान जाने वो बच्चे क्या सीखते थे। बट मेरी लाइफ के डायरेक्शन में चेंज तब आया जब मैं क्लास 7th में थी। हमारे घर एक आंटी आती थी काम करने। एक दिन मैंने देखा वो बहुत रो रही थी। मुझे थोड़ा सा लगा, क्योंकि हंसती रहती थी, और मैं जब स्कूल से आती थी वो जा चुकी होती थी, शाम को कभी कभी मिल जाती थी। तो मुझे लगा क्यों रो रही है। मैंने जाकर मम्मा से पूछा, जैसे माँ वाई 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 शी क्राइंग? तो मम्मा ने बोला, बेटा इसका बेटा जो है स्टडीज में बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं अब उसको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और ट्यूशन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो आई सेड, इसमें क्या है, छुट्टियां ही तो है समर्स की, आप उसको भेज दो, मैं पढ़ा दूंगी। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम, इट वॉजंट प्लान्ड। तो माई मॉम वॉज वेरी हैप्पी। Said, are you sure you'll be able to do it?
आई सेड हाँ ऑफ कोर्स, इनफैक्ट अगर उसके साथ के और भी कोई दोस्त हैं, उसके कोई और बच्चे हैं तो भेज देना, मैं करा दूंगी, शाम को तो मैं खाली होती हूँ. आई स्टार्टेड देन. व्हेन आई स्टार्टेड मुझे बड़ी अच्छी सी, एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आनी शुरू हो गई. बड़ी सेटिस्फैक्शन होती थी और ऐसे लगता था जितना कुछ आता है ना इनको पढ़ा दूं. तो मामा हंस के बोलती थी ये बड़े होके टीचर ही बनेगी. और कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर भी एक बड़ा फर्म बिलीव था कि मुझे टीचर ही बनना है. स्कूल में भी हर एक्टिविटी, जितनी एक्टिविटीज होती थी, आई यूज टू ट्राई कि आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस. मुझे ये भी बनना है, मुझे ये भी करना है. ड्रामेटिक्स, वाओ, मैं तो प्ले में पार्ट रोल करूंगी. तो मेरे फ्रेंड्स हंसते थे, या प्लीज कुछ तो छोड़ दिया कर. आई से नहीं नहीं, हाँ बट एक बात बताती हूँ, मैथ्स में बहुत वीक थी. पूछना मेरे मैथ्स के टीचर से कभी. बहुत गंदी थी. जब 33 आते थे ना, डांस करती थी, पार्टी होती थी घर पे. बट इसमें भी एक टीचिंग थी, एक लेसन था. मुझे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि तुम मैथ्स में इतनी वीक हो, आगे जाके क्या करोगी. और वो आगे जाने वाला टाइम भी आया. When I was in class 10th, बड़ी मुश्किल से, वही 33 आई टोल्ड यू ना, वो 33 वाले मार्क्स लेकर पास हो गई. बड़ी खुश थी, चलो एटलीस्ट पास तो हो गई ना. जब इंग्लिश के मार्क्स आए वो 94 थे. कोई बात नहीं, ऑलरेडी पारा गिर चुका था मैथ्स की वजह से, बट आई वॉज कूल एज वेल एज माई पेरेंट्स वर. प्रॉब्लम तब आई जब आगे जाके सोचा अब क्या करना है. तो आई थॉट कॉमर्स फिर मैथ्स, नॉट माई कप ऑफ टी. फिजिकली भी इतनी वीक थी कि पापा डरते थे मेडिकल नहीं कर पाएगी. काफी कॉम्प्लिकेशंस आई सोचने में. Then I finally thought, my dad suggested me, come on, go for humanities, you are so good at speaking. अपनी स्किल्स पर, अपनी एबिलिटीज पे काम करो. बहुत उस दिन ना एक हौसला मिला, ऐसे लगा कोई बैक पर है और पुश कर रहा है, चलो चलो, कम ऑन. I opted. Thank you, Mohammad Ali Shah. Thank you for watching me. That's wonderful. Thank you, Mandeep Singh. Thank you, Juhi. Thank you so much. Thank you everyone who's watching me. फिर वो स्पिरिट मिल गई कि नहीं, आगे बढ़ना है, आगे जाना है. बट वो होते ना एक बड़ा सा गुब्बारा, इतना बड़ा इन्फ्लेट कर देते, तब बड़ा हो जाता है. मैं उस इन्फ्लेटेड गुब्बारे की तरह थी. वाओ, इंग्लिश 94, हिंदी 90+. क्या बेटा तुम्हारी तो बात है. सारी हवा सेकंड में ही निकल गई, गुब्बारा फुस, जोर से आवाज आई. जब मैंने अपनी फ्रेंड्स को, हमारी फेयरवेल पार्टी थी, फ्रेंड्स की जनरल एक पार्टी थी, एंड मुझे मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि क्या ऑप्ट कर रही हो. मैं बड़ी खुश. मैंने कहा करना क्या है, ह्यूमैनिटीज. मुझे पता है मैंने इंग्लिश ऑनर्स करनी है. आर यू क्रेजी? You are thinking of opting for humanities? तुझे पता है उस टाइम में ना एक बड़ा टैबू था. ह्यूमैनिटीज वो लोग लेते हैं जो नलायक होते हैं. अच्छा, ये भी था, ये तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है. बट अब वो गुब्बारा जो था ना, जो कल इतना मोटा था, आज वो शक्ल की तरह उतर चुका था. Was gone forever. वो तब तक मेरे माइंड की स्टेट थी कि gone forever. फिलहाल I still thought कोई बात नहीं. फिर क्या हुआ, उनके सामने दिखा रही थी, मैं डिफ्लेटेड थी. नहीं क्या हो गया, एवरीबडी हैज इट. तो क्या हुआ अगर मैं मैथ्स नहीं कर सकती. बट अंदर से मैं टूट चुकी थी. नलायक, वो एक ऐसे लगा जैसे टैगलाइन लग गई. बट देन माई डैड टोल्ड मी, तुम्हारे ह्यूमैनिटीज लेने के पीछे क्या रीजन है. आई सेड आई लव इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, एंड आई लव टू बी अ लिटरेचर स्टूडेंट. मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्लेज, एंड आई लव रीडिंग शेक्सपियर. तो बस प्रॉब्लम कहाँ है. आई सेड नहीं पापा, प्रॉब्लम तो यहाँ है कि सब सोचेंगे मैं नलायक हूं, तब मैं ह्यूमैनिटीज ले रही हूं.
पापा ने बोला तुम्हारे फ्रेंड्स के इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? मैंने कहा कोई 70s हैं, कोई। बोले वो एक मिनट 94 से ऊपर कौन है? आई से नहीं, कोई नहीं है। तो बस उनसे पूछ के देखना उन्हें शेक्सपियर कितना समझ आएगा कुछ सालों के बाद। ही टोल्ड मी वन थिंग, कुछ भी करो लाइफ में, बट एक चीज हमेशा याद रखना, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ? यू। मुझे वो बात समझ में आ गई और मुझे लगा सच में आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। ये मैंने ही तो सोचना है कि मैंने क्या करना है। कल को कोई मेरे पास थोड़ी आएगा, कॉमर्स लेकर तब फेल हो जाओगी तब कोई भी नहीं छोड़ेगा तुम्हें, तब सब हंसेंगे तुम पर। वही हुआ। I topped in my graduation. I topped the university, not the college. I topped the university. मुझे लगा, is it this where I am standing? उसके बाद स्टॉपेज नहीं था। मैंने 3 बार एक्सटेम्पियर इम्प्रॉम्प्टू कॉम्पिटिशन स्टेट लेवल पर जीता। I did a hat trick and made records that nobody has ever broken till now in Haryana. I was a state level thrice. उसके बाद मुझे नेशनल्स पे जाने का मौका मिला। सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था, ऐसे लग रहा था आई एम द प्रिंसेस ऑफ माई स्टोरी। बड़ा फेरी टेल जैसी स्टोरी लगने लग गई थी। फिर मैंने सोचा मास्टर्स करती हूँ ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन के बाद इनफैक्ट मुझे एक फ्रेंड ने पूछा, वही क्वेश्चन आज मैं आपसे पूछ रही हूं, आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? आप टाइप करके बताओ मुझे, सबसे ज्यादा प्यार आप किसको करते हैं? वेरी ट्रू जूही, मार्क्स डोंट डिफाइन योर डेस्टिनी ऑफ लाइफ। सो ट्रू। थैंक यू रेनू, थैंक यू रिचा। Yeah, even I know your father said the same and that's why you're here. Thank you, Shefali. Oh, you've made calling me a princess. Thank you. Jaldi jaldi se, I'm waiting for your answers. Whom do you think you love the most in your life? कोई तो ऐसा होगा जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि जो बात अब मैं आपको बोलना चाह रही हूं वो बताइए क्या है? आई लव माई सेल्फ द मोस्ट। नहीं नहीं नहीं, ब्रैगिंग नहीं कर रही हूं, बिल्कुल भी ब्रैगिंग नहीं है इसमें। आई एम नॉट बीइंग सेल्फिश, क्योंकि अगर मैं ये बात किसी के सामने बोलती हूँ ना, आई लव माई सेल्फ, तो समटाइम्स दे फील, isn't it bragging? She loves herself the most. Of course यार, अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूंगी तो मैं आप लोगों से प्यार कैसे कर सकती हूँ? Yes, आस्का खान, I love myself the most. Yes. Thank you, Mukesh sir. Thank you so much. Thank you, Sarabji. Thank you, Aska Khan. Thank you, Richa. लेकिन कुछ सालों पहले मैं ये बात नहीं बोलती थी कि I love myself the most. कुछ टाइम पहले क्या, जब मैं बहुत छोटी थी ना, मुझे लगता है जब हम एमए कर रहे होते हैं तो कोई बहुत बड़े नहीं हो जाते हैं। हाँ, वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स और क्योस हमें बड़ा बनाने की कोशिश जरूर करते हैं। मैंने ये बात सीखी और मेरी उस फ्रेंड ने मुझे वो बात इसलिए बोली, शी सेड इफ यू लव योरसेल्फ द मोस्ट, you'll take out the most out of yourself and you will be able to spread that love. मुझे कहीं ये बात हिट कर गई। I said you are right. Exactly पूजा, मैं अपनी फेवरेट हूं। जब तक मैं अपनी फेवरेट नहीं होंगी तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं वो एनालाइज ही नहीं कर पाऊंगी। हम सब कुछ करते हैं लाइफ में, लेकिन खुद को प्यार नहीं करते। हम अपने अंदर ही फ्लॉज ढूंढते रहते हैं, हम अपनी ही कमियां ढूंढते रहते हैं। खैर, आई वेंट टू माई मास्टर्स, बड़े अच्छे से कॉलेज में गई,
बहुत मन लगा के पढ़ाई की, क्योंकि मेरे अपने सब्जेक्ट्स थे ना, बड़ा मजा आ रहा था शेक्सपियर पढ़ने में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ने में, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ने में। मतलब जब उनकी पोएट्री पढ़ती थी, आई कांट टेल यू, आई कैन जस्ट इमेजिन इट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ माई आईज, दोस डैफोडिल्स। I wandered lonely as a cloud. I have miles to go before I sleep. फिर जब एक पोम आई मेरे पास, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो आज मैंने अपने स्टेटस में भी डाली थी। द रोड नॉट टेकन। चलो खैर, बीच में एक स्टोरी जो मैं स्टार्ट की थी उसको स्टार्ट अभी कंप्लीट करते हैं, फिर बताती हूँ वो रोड कैसे मिली मुझे। बट वो स्टोरी जो पोम थी ना, उसका आपको क्रक्स भी आराम से बाद में बताऊंगी, इतनी जल्दी नहीं। फिर क्या हुआ, मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन बड़े अच्छे से पास की। अगेन आई मेड इट टू अ फर्स्ट डिविजन। जब मैंने फाइनल ईयर के एग्जाम्स दिए तो मेरे लिए शादी का रिश्ता आया, एंड आई सेड नेवर, अभी तो नहीं पापा, यू सेड कि कुछ बनना है। तो उन्होंने बोला मैंने कब रोका है, इट्स अ वेरी गुड फैमिली, जस्ट लुक इनटू इट, और अगर हमारे अंदर है तो वो कभी भी निकल के आएगा, ये तुम मत भूलो। ऐसे नहीं पापा, इट्स टू अर्ली। सो ही सेड नो, इट्स नॉट अर्ली, द राइट टाइम comes at the right time, remember that. And I knew my father was never wrong. I had that trust in him, and I trusted him. और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद 1 year तो मेरी लाइफ इतनी एक रोजी पिक्चर की थी। माई हस्बैंड हैड सो मेनी फॉरेन टूर्स, तो मुझे लगता है कभी मैं यूरोप होती थी, कभी मैं सिंगापुर होती थी, कभी मैं दुबई। मुझे लगने लगा वाओ, सच में लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। बट जब हम रोज लेते हैं ना, थॉर्न्स उसके साथ आते हैं। अब हम उन थॉर्न्स को चुभने देते हैं या नहीं, वो हमारे हाथ में होता है। बहुत शॉर्ट लिव थी। सुमित, yes, Yamunanagar also. Thank you for joining in. Thank you, Nishant, for joining in. Thank you, Vineet. Thank you. Good to see you. जब वो रोज आता है ना, तो थॉर्न्स साथ में आते हैं। वो रोजी पिक्चर बहुत थोड़ी देर के लिए थी। After a year, my sister-in-law lost her husband when she was just 35. My father-in-law could not take this. उन्हें एकदम से हार्ट सर्जरी उनकी हमें करानी पड़ी। He took it as heart. थोड़े टाइम के बाद फादर इन लॉ को एल्जाइमर्स हो गया। He lost his memory. वो भूल गए। बट इस सब में एक चीज बहुत अच्छी थी, वो मुझे नहीं भूले थे। वो प्यार भरा हाथ हमेशा सिर पे होता था। अभी इन सब प्रॉब्लम से डील कर रहे थे जब पता चला कि मदर इन लॉ इज ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर। ऐसे लग रहा था जैसे जिंदगी में हमारी गाड़ी चलते 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 डीरेल हो गई और हम गिर गए। उठना चाह रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे। फिर एक अंदर से आवाज आई, अगर तुम अभी नहीं उठोगे तो कभी नहीं उठोगे। तुम्हारी एजुकेशन सिर्फ तुम्हारी किताबी एजुकेशन नहीं हो सकती। जो वैल्यूज, जो इनसाइट्स तुम्हें दी गई हैं, जब तक वो इम्बाइब नहीं करोगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू फ्लरिश। फ्रॉम दैट डे I became the spirit of the family. मैंने ये सोचा कि अब खड़े हो जाओ मैडम, बहुत आराम कर लिया, जिंदगी ने तुम्हें बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं, अब उठो, अब तुम्हारी बारी है, खड़े हो जाओ, पैक योर बैग्स। आई पैक्ड माई बैग। उस दिन मैंने अपना बैग पेशेंस से, कामनेस से, स्पिरिचुअलिटी से, ऑथेंटिसिटी से, होलिस्टिक एटीट्यूड से फिल कर दिया। और फिर 2 साल सिर्फ कार और हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, राइट फ्रॉम दिल्ली टू सहारनपुर, सहारनपुर टू दिल्ली, दिल्ली टू सहारनपुर।
पूरे वीक में 3 बारी, या शायद 1 हफ्ता, या 1 महीना सिर्फ हम हॉस्पिटल रहते थे। 2 साल हम भूल गए कि जिंदगी इसके अलावा भी कुछ हो सकती है। बट लाइफ में एक चीज अभी भी अच्छी हो रही थी, और वो हो रहा था मेरे मॉम इन लॉ और डैड इन लॉ की ब्लेसिंग्स। आई कांट फॉरगेट देम, आई कांट। क्योंकि मैं जब भी जाती थी मैं हमेशा उनके साथ होती थी, और मेरे सर पे सिर्फ एक ही हाथ होता था, वो था ब्लेसिंग्स का। वो ब्लेसिंग्स जो उन्होंने मुझे दी, और जानते हैं जो मैंने अर्न की, मेरी जिंदगी की सबसे सबसे बड़ी कमाई, आई अर्नड इट, एंड आई अर्नड ऑल द रिचेस ऑफ दिस वर्ल्ड। शायद मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई भी नहीं होगा। After 2 years of their phenomena, of their suffering with diseases, they gave up. But they didn't give up one thing. Before going, they just said one thing: you'll rise and you'll shine. And I still live by that belief. और ये जो सारी नर्चर की हुई सारी नरिशमेंट्स थी ना, वो मेरे पेरेंट्स की दी हुई थी मुझे। वो वैल्यूज जो मुझे काम आ रही थी ना, वो वहां से सीख कर आई हुई थी मैं, जिसने मेरे बिलीफ को, मेरी स्ट्रेंथ को डबल कर दिया। For years I forgot there's some career, there is some outer world. कोई बात नहीं, जो मुझे मिला वो तो किसी किसी को मिलता है। ये सोच की बड़ी खुशी भी होती थी और बड़ा प्राउड भी फील करती थी, आज भी करती हूँ। आई एम सो हैप्पी, मुझे किसी चीज का गिल्ट नहीं है। एंड जितना मैंने ब्रेवली फेस किया, फिर लाइफ में सर्कमस्टांसेस चेंज हुए। जब आई वॉज ब्लेस्ड विद माई डॉटर, लाइफ ऑल ऑफ अ सडन बिकेम मेरी। पूरी लाइफ उस प्रिंसेस के आगे पीछे, उसको गिरने भी नहीं देते थे मेरे हस्बैंड। रात भर उठाकर गोदी में घूमते रहना, पता नहीं क्या क्या नाम लिख देते थे, गूगल, डूडल, पता नहीं क्या क्या बुलाते थे प्यार से उसको। लाइफ अगेन चेंज्ड, और ऐसे लगता था वो ब्लेसिंग्स कहीं से शावर हो रही हैं, एंड शी वाज द फ्रूट ऑफ दोज ब्लेसिंग्स। वो आज भी मेरे साथ है। यार राइट, यूर राइट दीदी। एंड स्टिल लाइफ टुक अ न्यू टर्न, वी वर अगेन ब्लेस्ड, until and unless that massive fire that occurred at our workplace. बड़े लोगों ने बोला, यार तुम्हारे वर्क प्लेस पे जो फायर हुई है, सब कुछ इट वॉज ruined to ashes. हमारा पूरा वर्क प्लेस वॉज डिमोलिश्ड, लाइक गिर जाता है ना, अर्थक्वेक आता है, सब कुछ गिर जाता है, बिखर जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ। वी लॉस्ट अगेन एवरीथिंग। सब कुछ फिर से एक शुरुआत। My husband went into depression for some time. जायज़ भी था अपने पेरेंट्स को खो देना, अपने काम को खो देना। I can understand. फिर से आप क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं हुआ, फिर रातों रात डिसीजन लिया और सहारनपुर हमेशा के लिए छोड़ दिया, और खड़े हो गए आकर देहरादून में। देखी जाएगी, लाइफ इतने ज्यादा इम्तिहान ले रही है तो क्या हुआ, हमने भी तो पास होने की ठानी है। बट एक बात बताऊं, मुश्किलें कम नहीं थी, प्रॉब्लम्स छोटी नहीं थी। शायद हमने उन्हें छोटा बनाने की सोच ली थी, और यही हुआ। वी अगेन गॉट अप, और फिर से जिंदगी चलनी शुरू हो गई, फिर से करियर वापस आना शुरू हो गया, फिर से लाइफ मिलनी शुरू हो गई। लेकिन कहते हैं ना, जो आपके अंदर है ना, आपका पैशन, वो कभी नहीं जाता। स्कूल में जॉब करने के बाद भी
बहुत साल जॉब करने के बाद भी ऐसे लगता था कुछ करना है। और जब घर आके ये बात बोलते थे अब क्या करना है, पता नहीं, कुछ करना है, वो कुछ नहीं मिल रहा था। बट आई हैड दैट 90% इनसाइड मी, वो 10% एक फोर्स की जरूरत थी, जो तब मिला जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और धीरे 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 एक 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 करके सीढ़ी स्टार्ट हुई चढ़नी। स्नेक्स एंड लैडर्स। स्नेक्स ने बहुत बारी काटा, बट हमने सोच लिया था लैडर्स को नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के रखा हुआ था टाइट। फिर क्या था, फिर अपनी डॉटर में अपनी लाइफ देखनी स्टार्ट कर दी। कोई कंपटीशन होता था, शी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, आई एम गोइंग टू लिव इन हर। फिर एक दिन जब वो नेशनल किड्स चैंपियनशिप जीती, वहां कुछ ऐसे लोगों से मिली जो मेंटोर्स ही बन गए। शेरी सर, मुकेश सर, हरप्रीत मैम, बहुत लोगों से, राखी मैम, बड़ी इंस्पिरेशन मिली। इनफैक्ट वहां मेरे ज्यूरी थे मेजर मोहम्मद अली शाह, पर्ल बहल। ऐसे लगा यार कुछ तो स्पार्क है लाइफ में, अब समझ में आ रहा है क्या करना। और चलते फिरते अच्छी सी तैयारी के साथ इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने चली गई थी। जब गई, सोचा नहीं था पर जीत गई। सोचा इसलिए नहीं था क्योंकि तब तक क्लैरिटी नहीं थी, शायद करना है क्या करना है नहीं पता था। लेकिन जब वो चैंपियनशिप जीती तो वापस वो पैशन, वो जील, वो मुझे वापस मिल गई थी। शायद मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। हर टाइम तो इतना बोलती हूँ, तो बोलना ही तो था। हर टाइम तो खुद को समझाती हूँ, तो समझाना ही तो था। बस फिर क्या था, हो गई शुरू, लग गई काम पर। फिर उसके बाद 1 साल दिन और रात नहीं देखे। रात को 2 बजे तक काम करती थी, सुबह 5 बजे उठकर काम करती थी। पता नहीं कैसा जुनून था कि काम करना है, कुछ बनना है, कुछ करना है। इसलिए नहीं क्योंकि मेरा कंपटीशन है किसी के साथ, क्योंकि मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ था। आई वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ व्हाट आई एम। मैं आज भी बिलीव करती हूँ कंपटीशन किसी के साथ नहीं कर सकते आप, जब तक आप खुद को compete नहीं करते हैं। बहुत जरूरी होती है वो स्पिरिट रखनी, that if you can compete yourself, you can compete anything in the world। क्योंकि वो पैशन ही तो है, वो इग्नाइट ही तो करना होता है। जब वो पैशन इग्नाइट हो जाता है, then nothing can stop you, nothing, you become unstoppable, absolutely unstoppable। और वही मैं आज हूं। अब तो पीछे देखने को भी दिल नहीं करता। पीछे देखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं भूल गई हूं, अपनी लाइफ जर्नी में नहीं भूलूंगी, क्योंकि मुझे तो हर मोमेंट इंस्पिरेशन मिल रही है। पीछे देखने से मेरा मतलब है उन लोगों से सीख रही हूं जो एक इंस्पिरेशन है। मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, मेरे सिबलिंग्स, मेरे मेंटोर्स और मेरे स्कूल टीचर्स, मेरे कॉलेज टीचर्स। तो मैं एक बात बड़ी मजेदार बताती हूँ। जब मैं मेरी शादी का प्रपोजल आया तो नेक्स्ट डे मैंने अपने टीचर को बताया। ही वॉज अ वेरी सीनियर लेक्चरर इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। आई टोल्ड हिम सर मैं तो आई एम गेटिंग मैरिड। मुझसे ज्यादा झटका होने लगा, तुम पागल हो गई हो? आई सेड क्यों? ही सेड हम तो तुम्हारे लिए एसोसिएट प्रोफेसर की लेक्चररशिप लेकर बैठे हुए थे। अब मेरी बारी थी, अब वो झटका मुझे लगा और मैं बहुत रोई घर आके कि मैंने हाँ क्यों की। मेरे हाथ में इतना, अरे कौन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाता है, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर, इतने बड़े प्रोफेसर के अंडर। बट कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया था कि लाइफ में ना कुछ बड़ा करने वाली हो। अब वो बड़ा करने से मतलब ये था खुद को प्रूव करने वाली हो।
मैं हर दिन खुद को प्रूव करती हूँ, एक नया चैलेंज, एक नई एक्सेप्टेंस। I accepted myself, my responsibilities, my duties, and what I wanted to do in life. I made it clear. अब बताती हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो पोएम, द रोड नॉट टेकन। उसमें वो ये कहता है, दो रोड्स हैं, एक वो है जिसमें बहुत सारे लोग चल के जा रहे हैं, ट्रॉडन है, आराम से जा सकते हो, इतने लोग हैं, पीछे पीछे चलते चलो, कोई टेंशन ही नहीं है, रास्ता बनता चला जाएगा। और एक वो रोड थी जिसपे बहुत बहुत कम लोग चलते हैं, वहां रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। पोएट ने पूछा था, आप कौन सा रोड चुनोगे? जब मैंने ये पोम पढ़ी थी तब मैंने उस दिन ये सोचा था कि अगर मुझे जिंदगी ने मौका दिया तो मैं अपने लिए वो रास्ता बनाऊंगी जिसपे मैं खुद रास्ता बनाऊंगी। आई एम ग्लैड आई एम मेकिंग माई वे। मैंने ये नहीं बोला आई मेड माई वे, अभी तो मैं प्रोसेस में हूं, और शायद ये प्रोसेस तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि लर्निंग का तो कोई एंड ही नहीं होता। बट बड़ा मजा आता है जब आप अपनी हार्डशिप्स को विन करते हो। उसका क्या फायदा कि लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ हार्डशिप्स हुई नहीं और हम चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, उसका भी कोई क्रेज नहीं होता। मजा तब आता है जब आपका हर टच मिडास टच बन जाए। मजा तब आता है जब आप अपने पैशंस को फॉलो करके निकल जाते हो, बस चल पड़ते हो, देखी जाएगी जो होगा। मैं आज भी उसको फॉलो करती हूँ। मेहनत कर, चलते चल, देखी जाएगी जो होगा। बिकॉज आई नो वन थिंग, if you're right on your path, if you're right on your track, if you're right in your subconscious, if you're right in your spirituality, if you're right in your respect, nothing can stop you. Grace ma'am, thank you so very much. She is my first teacher जिन्होंने रूट डाली थी। So I can't ever forget you. You've been so much to me for all these years. I've never been able to, I'm always following you. It's a pleasure that I had teachers like you. Thank you, Daisy Mami. You are another teacher I have. Thank you, Mama. It's like that. आज मैं वही चीजें कोशिश कर रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू विशाली। कोशिश कर रही हूँ कि अपने बच्चों के अंदर इंस्टिल कर सकूं। टाइम्स हैव चेंज्ड। बड़े सारे लोग ये बात करते हैं आके, अब तो जनरेशन गैप आ गया है। वो तो हमारे पेरेंट्स और हमारे में भी था। लोग बोलते हैं अब ट्रेंड चेंज हो गया है। वो तो हमारे पेरेंट्स और हमारे टाइम पे भी था। कहाँ हमारे पेरेंट्स एक दूसरे के घर जाते थे कॉल्स लेने, एक वो फोन होता था, मुझे याद है अभी भी नानी को फोन करना होता था ना, तो हम नानी को फोन मिलाते थे, वो कॉल बुक करते थे। फिर हमारे टाइम पे एसटीडीज आ गए, पीसीओस भी बन गए थे, और ऐसे लैंडलाइन से हम आराम से बात करते थे। फिर आगे जाके मोबाइल्स भी आ गए थे। कहाँ चेंजेस नहीं आए? चेंजेस तो हर जगह आए। आपने एक्सेप्ट किया ना, आपने अडेप्ट किया ना। Nothing stops. Never. Oh yes, of course, Rajwinder. You're right. Nothing stops. आप अपने आप को चेंज करते हैं हर डायरेक्शन पर, हर मोमेंट पर। और जब आप खुद को एक अच्छे के लिए चेंज करते हैं, आप आज अगर अड़कर बैठ जाओ कि अरे मेरा बच्चा तो हर टाइम मोबाइल पर है, लुक एट योरसेल्फ फर्स्ट। लुक एट योरसेल्फ। आप भी तो मोबाइल नहीं छोड़ते। That is how life goes on. It echoes back what you give it. What you sow, so shall you reap. और इस सब में, जैसे मैंने बोला था, I love myself. ये भी तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया, ये भी तो मुझे मेरी सोसाइटी ने सिखाया। जब तक you will not love yourself. मेरी एक फ्रेंड थी, उसे अपनी लुक से बड़ी हेट थी। मैं मोटी दिखती हूँ, मेरी लुक्स अच्छी नहीं है,
कोई भी मुझे फ्रेंड नहीं बनाएगा। अरे आपकी लुक्स पर जो आपको फ्रेंड बनाएगा वो कैसा फ्रेंड हुआ? आपके अंदर से देखकर जो आपको फ्रेंड बनाएगा वो आपका फ्रेंड है। एंड आई बिलीव इन सच फ्रेंडशिप्स, आई बिलीव इन सच रिलेशंस। मैं सिर्फ आपको कहने के लिए कह दूं अरे तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज सूनर और लेटर आपकी पहचान तो हो ही जाएगी। आप बहुत देर तक वो मुखौटा पहनकर नहीं रख सकते। यू कैन नॉट वेयर अ मास्क फॉर अ लॉन्ग टाइम इन योर लाइफ, क्योंकि रियलिटी और असलियत एक ऐसी चीज है जो सूनर और लेटर सामने आ जाती है। तो फिर डरना क्यों? चलते जाओ, चलते जाओ। बिकॉज जब आप चलते जाओगे अपने पैशन को सर पर रख के, ये ना भूलते हुए कि आपके एल्डर्स आपसे सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट, आप अपनी रिस्पेक्ट मांगते हैं। ये ना भूलते हुए आपसे छोटे सिर्फ आपसे प्यार मांगते हैं। मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए तो बहुत 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 सारी दुनिया है जो फिर सिर्फ यही बोलती है कि मटेरियलिस्टिक हो जाओ। अब इसका ये मतलब ही नहीं है कि मैम ने कहा था मटेरियलिस्टिक मत होना, मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूं। बैलेंस लाइफ में बनाना बहुत जरूरी है। यू हैव टू डिफाइन योर लिमिट्स। जितनी जरूरत है उतना मिल रहा है ना, बहुत है। तूने जितना मुझे दिया उसके लिए थैंक यू। Have that feeling of gratitude. Get up every day in the morning, do your gratitude, practice it, practice your meditation, believe in the name of God. Think positive, be affirmative. अपनी affirmations खुद decide करो and going to do it. Just for the sake of doing it, or just because I want my life to be full of bliss. और वो bliss peace से आता है, काम से आता है, जो आपके अंदर है। तो अब आप मुझे बताओ, अपने आप से प्यार करना जरूरी है या नहीं है? जब आप अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो आप सबसे प्यार करते हैं। फिर आपके लिए कोई छोटा बड़ा ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन ही नहीं रहता। फिर आप हैं और सिर्फ आप हैं। ये थी मेरी छोटी सी जर्नी, जो मेरा ऐसे ही दिल किया कि मैं आपसे शेयर करूं। छोटी सी कहानी, इसके बहुत सारे और किस्से हैं जो फिर किसी दिन मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एवरीवन and being there to listen to me. Thank you so much. Have a good night and be in peace. Stay calm. Take care.